ये संस्था वाले तो पैसे खाते हैं, तो कहीं आप भी पैसे नहीं खाते लोगों से ले लेके? नहीं, हमको पैसा क्या खाना, हमको सब कुछ तो महाकाल देले है हमको। पे कैसे विश्वास करेंगे कि आप पैसा नहीं खाते, आप पूरा पैसा लगाते हैं? देख रहे हैं लोग जो क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो कर रहे हैं आदमी को तो नजर से अपने है ना क्या हो रहा है, कौन दे रहा है, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, वो तो सबको लगभग अनुभव रहता है। बहुत तरह का ऐसा आदमी है, संत समाज इसलिए है बदनाम, इसमें सेठ बन सकता है, धर्मशाला मालिक बन सकता है, लेकिन सेवादार बनना बहुत कठिन है। सेठ बन सकता है, धर्मशाला मालिक बन सकता है, लेकिन सेवादार बनना बहुत कठिन है। काम के बाद व्यक्ति का नाम होता है, और आप इनका काम सुनेंगे, उसके बाद इनको जो आप नाम देना चाहें वो आप इनको नाम दे सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे संत से मिलवाना चाहते हैं, एक ऐसे सन्यासी, ब्रह्मचारी, आप कुछ भी इनको नाम दीजिए। आप सभी का स्वागत है भारतीय संस्कृति बचाओ यात्रा। क्या इनके बीच का दौर रहा, इसके बीच की क्या क्या इनकी मेहनत रही, इन्होंने क्या क्या प्रत्यक्ष दर्शन किए, और सारी आज प्रकाश बाबा जी से बात करेंगे। अर्जुन जी ने कहा था हमको कि जब ये मंदिर बना तो उस समय हमने काफ़ी मेहनत करी साथ में बाबा जी के मिलकर, और आज तक भी हम बाबा जी का साथ दे रहे हैं। और आपने एक नर सेवा नारायण सेवा चालू करी, जिसमें 365 दिन श्रद्धालुओं को, जितना भी नर है, जितना भी नारायण है, जितना भी पशु पक्षी, 84 लाख योनि जितनी भी हैं, सबको आप भोजन कराते हैं, रहने की जगह देते हैं, और मान सम्मान इज्जत जितनी भी आपसे हो सकती है आप देते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी रही वो आपसे जानना चाहूँ। मेरी माँ पहले आई देवघर, तो उसके बाद फिर एक बार माँ मेरी बहुत दिन के बाद आई, देवघर आई लेकिन घर नहीं पहुंची, लेट से पहुंची, सब आ गए, हम बच्चा थे। दोबारा फिर मेरी माँ आई, मतलब हम बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो फिर माँ के साथ देवघर में। देवघर प्रत्येक महीना आने लगे, प्रत्येक महीना बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ को कांवड़ यात्रा करते थे। फिर हरिद्वार से एक बार बाबा बैद्यनाथ के पास पैदल आए, सप्ताह चलने लगे, सुल्तानगंज से देवघर बासुकीनाथ 16 सप्ताह लगभग चले। उसके बाद फिर दंड प्रणाम लगाए, सुल्तानगंज से देवघर बासुकीनाथ, उसका फिर ओंकारेश्वर से दंडवत करते महाकाल तक गए। मोटी सी बात करें तो आपने अभी तक कितने किलोमीटर दंडवत प्रणाम करके यात्रा कर दी? लगभग 1100 किलोमीटर दंडवत यात्रा करके, मतलब जो लेट लेट कर एक इंसान जाता है अपनी हाइट के अनुसार, वो एक दूरी तय करता है। बहुत कठिन यात्रा होती है, रेंग रेंग कर जाना पड़ता है। बहुत बाबा की कृपा रहा, बहुत सुंदर से दंडवत, नागदंड की तरह हम लोग दंड लगाए, सब कुछ संपन्न हुआ। तो आपके मन में एक ऐसे आया कि मुझे नर सेवा नारायण सेवा निःशुल्क सेवा चालू जब बाबा बैद्यनाथ का कांवड़ यात्रा में रहते थे, बराबर साल में 18 कांवड़ चढ़ाते थे, तो कांवड़ियों सबसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया, और रास्ते में धर्मशाला सब में रुकते थे, वो लोग का व्यवस्था देखते थे, सबका देखते हुए अपना भी मन में था कुछ इस तरह से हो, सबसे हटके हो, सबसे हटके ही है अपना व्यवस्था जो है। जो मैं देख रहा हूँ धर्मशाला सब तो रास्ते में अभी सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ के बीच में बहुत है, लेकिन वहाँ भी जाइए, देखिए, यहाँ भी 2-4 दिन रुकिए, अपने पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने भी देखा है, मैंने भी पैदल यात्रा करी सुल्तानगंज से लेके देवघर की, गंगा जल लाया। स्वागत है आप सभी का तीसरे दिन में, आज कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन है। वहाँ मुझे सिर्फ एक ही जगह पर फ्री भोजन की व्यवस्था देखने को मिली, रहने की व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन वो भी 3 महीने तक थी। उसके बाद मुझे तो कहीं नहीं दिखी, और यहाँ अचानक ही मैं किसी के संपर्क से आया। हमारे पास जब से कुछ नहीं था, हम लोग पन्नी टांग के रह रहे थे, तब से, मतलब बाबा जिस दिन से आए महाकालिया, दोनों टाइम अन्य क्षेत्र चलने लगा, और कम ज्यादा जो भी रहा मेरे पास सब तो क्या सारा का सारा खर्चा आप अपने पैसे से ही करते हैं? सारा पैसा हमको महादेव देते हैं, उससे करते हैं। एक कलकत्ता कचरापाड़ा के दीपक सौ है, वो भी मेरे अन्य क्षेत्र में मदद करते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग पर्चियां भी काटते हैं? नहीं, कुछ पर्ची तर्ची कुछ नहीं, कुछ पर्ची तर्ची नहीं काटते हैं, कभी नहीं। यहाँ हम अभी तक महाकाल के कार्य के लिए किसी से 1 रुपया का कोई पर्ची नहीं कटा है। जैसे मोटे मोटे जो सेठ होते हैं, कोई पैसे वाला आदमी होता है, तो हम उसके घर जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं जाते हैं, कोई हमको देते हैं, तो अन्य क्षेत्र के लिए तो कोई देते ही नहीं है, सही बात बताते हैं। दीपक भैया कुछ देते हैं, नहीं देते हैं कुछ नहीं, अपना बाबा जैसे हमको कुछ न कुछ अपने बाबा जो भेजते हैं उससे हम अपना सब कुछ सिस्टम से करते हैं। कुछ दीपक भैया मदद करते हैं, और फिर महाकाल जो हमको देते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उससे अपने मन से कोई कुछ दिया तो लेते हैं, नहीं देता तो नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में, कमेटियों में लोगों का एक भ्रम है कि वो पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम कहीं दान दक्षिणा देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सेवा तो लगती है 50%, और 50% व्यक्ति खाता है। अभी हम सब लगभग हमको अनुभव है, इतना यात्रा किए हैं, कांवड़ यात्रा में देखते हैं ना, इतना इस रास्ते में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ कांवड़ियों का। कांवड़िया तो हर एक जगह चढ़ता है, लेकिन विश्व में देवघर बासुकीनाथ इतना कांवड़ यात्रा सावन का भीड़ कहीं नहीं रहता, कांवड़ पैदल चलने वाले का। उस रास्ते में हम देखे हैं सबको, पूरा अनुभूति लिए हैं उन लोग से क्या कर रहा है, तो उससे हम अलग हट के सारा काम कर रहे हैं। शिव जी मेरा सारा काम कर रहे हैं। ये मंदिर भी अभी देखिए, हरिद्वार से हम लोग आए पैदल, तो महाकाल के दया से NH बना रही है। तो काफी सारे लोगों का वहम रहते हैं कि
ये संस्था वाले तो पैसे खाते हैं, तो कहीं आप भी पैसे नहीं खाते लोगों से ले लेके? नहीं, हमको पैसा क्या खाना, हमको सब कुछ तो महाकाल देले है, हमको सब तो फक्कर ही है, कौन क्या देगा। फिर लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे कि आप पैसा नहीं खाते हैं, आप पूरा पैसा लगाते हैं? देख रहे हैं लोग जो क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो कर रहे हैं आदमी को तो नजर से अपने है ना क्या हो रहा है, तो कौन हम दे रहा है, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, वो तो सबको लगभग अनुभव रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मतलब बाहर बैठे हुए बातें बनाते हैं, कोई इसके शिकार में आ गया? हाँ है, बहुत तरह का ऐसा आदमी है, संत समाज इसलिए है बदनाम इसमें, और सेवक जो पूरा सेवा कर नहीं पाता, करता नहीं है, मतलब ईश्वर तो उसको सब कुछ दे देता है, लेकिन पूर्ण रूप से सेवक नहीं बन सकता है। सब सेठ बन सकता है, धर्मशाला मालिक बन सकता है, लेकिन सेवादार बनना बहुत कठिन है, जब तक बाबा नहीं चाहेंगे तब, लेकिन सेवादार बनना बहुत कठिन। तो मैं तो लगभग यहाँ पिछले 1 हफ्ते से रुका हुआ हूँ, तो मैं तो कह सकता हूँ कि ये सच में नर नारायण सेवा चल रही है जी, उसको तो आप देखबे किए, और मैंने देखा है, और खुद मैंने भी यहाँ दाल बनाई है, चावल बनाए जी, हैं, सब जो आते हैं लोगों अपने को यहाँ सब चाय मिल पिलाई है। जी, अभी ठीक बहुत है। मेहनत की है, अभी हाँ, बहुत और नर सेवा में बहुत साथ दिए हैं। बिल्कुल रात भी लगभग हम काफी सारे 50 लगभग कावड़ी आए हुए थे, उसके बाद सबको हमने भोजन करा दिया, सब भोजन फ्री भी हो गया, बचा हुआ भोजन गौ माता को भी दे दिया, और इसके बाद में जब सारा भोजन पूरा हो गया तो 11 बजे वो 2 दो कावड़ी फिर कमरिया आए। आ गया, तुरंत तो कुछ बनाए, लोग कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ खाएंगे। दीजिए, हाँ, ये नहीं क्या है है। कि सब मेरे मतलब सब चलता है मेरे साथ, सीनियर जूनियर उम्र से नहीं मतलब है, सब जो साथ में रहे तो वो लोग नहीं चाहता जी अभी कम करके दे, लेकिन मेरा तो ड्यूटी है जो उसको खिलाना है। लेकिन वो भी कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, हम नहीं खाएंगे, हम सो जाएंगे खाली। हाँ, लेकिन लेकिन उनके अपना लोग चेहरे का ये पर धर्म नहीं ना है। लेकिन उनके चेहरे पर वो दिख रहा था कि वो मतलब मजबूरी में कह रहे हैं कि क्यों परेशान किया हाँ, नहीं कि इनको। मतलब किसी को परेशान क्यों किया जाए, लेकिन यात्री का तो जो अपना लोग कांवड़ यात्री वाले हैं तो दूसरे यात्रा वाले को तो समझेंगे जो कैसा है वो, इसीलिए करते हैं हम लोग। पागल को खिलाते हैं, भूखल पागल सबको खिलाते हैं, महादेव सब देते रहता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग खुद सेवा करने के लिए भी अपने हाँ, मन से आते हैं, आते हैं, आते हैं। जैसे अर्जुन भाई है, यहाँ मैं हाँ, देख रहा हूँ कि यहाँ का भी लोकल भी हम्म, जितना समाज का देखे, रात में लड़का लोग आया, सब भोजन पानी सब बनाया कि नहीं, हम्म। मतलब वो लोग मतलब पड़स नहीं रहा था, भोजन सब डाल रहा था कि नहीं, करता है सब। तो अर्जुन भाई भी हमारे साथ में है, सेवा तो करते हैं अर्जुन भैया शुरू से। सेवा में इनका भी हाथ काफी रहा है। हाँ, इन्होंने हमको बताया कि जब ये जगह यहाँ मंदिर खरीदी गई हाँ, तो तब से ही ये हाँ, सहयोग तब से, कर रहे हैं। हाँ। हम यहाँ के स्थानीय हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। 2019 में बाबा आए थे, हमसे मुलाकात हुई, उसके बाद बोले कि हम एक ज़मीन लेंगे और मंदिर बनाएंगे, शिव मंदिर बनाएंगे, शिव मंदिर बनाएंगे और वृद्धाश्रम खोलेंगे, गौशाला खोलेंगे। इसी चौथी में इनसे मुलाकात हुई धीरे धीरे। उसके बाद प्रकाश बाबा फिर चल गए अपना, ये दंडवत देते हैं, कभी ओंकारेश्वर से महाकाल, कभी प्रयाग से काशी विश्वनाथ। तो हम यहाँ जो भी इनका काम धाम था देख रेख हम करते थे। जैसे बोले कि कोई बोल रहा है कि ऐसे वैसे, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाओं में, कमेटियों में लोगों का एक भ्रम है कि वो पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। जैसे ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के पास आता है, अभी नर सेवा चल रहा है, 10 से 12 गौ माता भी है, वृद्धाश्रम फिर आगे का इनका कार्यक्रम है। अभी शिव मंदिर बन रहा है। तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं इनके? आप तो बाहर बाहर के लोग मार्केट में बहुत जाते अच्छे बोलते हैं। और ये बम सेवा इस बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ का जो नगरी है, ये दंडवत बम, पैदल बम आते हैं, निःशुल्क सेवा व्यवस्था इनकी तरफ से रहता है। और बीच बीच में लोकल स्थानीय भंडारा भी करते हैं यहाँ पर आके। तो इसी के साथ में आपने अर्जुन भाई को भी सुना, महाराज जी को भी सुना। काफी सारी समस्याएं आती हैं यहाँ पर, कभी राशन खत्म हो जाता है, फलाना ढिमकाना, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस सुविधा, पुलिस स्टेशन कुछ सुविधा, भी, कोई अगर ऐसा मर भी जाता तो उसको सुल्तानगंज गंगा जी तक ले जाते हैं जलाने के लिए, उसके लिए भी 25-50 हजार खर्चा होगा तो बाबा पूरा करेगा। ये ऑडियंस जो आपको देख रही है, पब्लिक में हजारों लोग आपको जी, शायद देख सकते हैं इस जी। वीडियो के माध्यम से, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 100% श्योरिटी यहाँ देखी है कि आप अगर दान दक्षिणा यहाँ देते हैं, कोई भी व्यक्ति, हाँ, तो संपूर्ण तरीके से वो यहाँ पर नर सेवा में ही हमको लगती पैसा है। कहाँ चाहिए ना, और सामान दीजिए ना, जिस वस्तु का जरूरी है वस्तु दीजिए, नहीं, मैं भी यहाँ हर एक वस्तु का जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 8 दिनों से यहाँ रुका हूँ और महाकाल बाबा की कृपा की मैं जाने की कोशिश करता हूँ, समय के कारण नहीं जा पाता। पता नहीं, शायद महाकाल बाबा इसे भारत यात्रा के दौरान नर सेवा भी मेरे से ले रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान मैंने जो इच्छा करी, मैंने कहा महाराज मैं तो दही खाऊंगा, तो मेरे लिए दही आ जाती थी 5 मिनट में, महाराज लाते थे। मैंने कहा मैं काली चाय नहीं पीऊंगा, मैं दूध वाली चाय पीने का मन कर रहा, काली चाय पी पी के बड़ा परेशान हो गया। 1 किलो दूध आ जाता था, रात को पीने के लिए दूध आता है, घी चाहिए घी आता है, मेरे पास कपड़ा नहीं था, वो कपड़ा भी इन्होंने मेरे को दिलाया। तो मतलब यहाँ पे आया हुआ भक्त जो भी इच्छा करता है
वो ही सामान उसको मिलता है और वो खुशी खुशी यहाँ से जाता है। आधे लोग तो आते हैं यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है यहाँ की प्रशंसा करने के लिए। आपकी ये नर सेवा आप जो करते बस हैं, यही आशीर्वाद बनाए रहिए नर सेवा, और मैं बूढ़ा बूढ़ी आश्रम खोलने में अपना सफल हो सकूं। बिल्कुल अभी इनका एक वृद्धाश्रम खोलना है इनको। आप लोग चाहें तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। मैं इसका 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर आपका दान दिया हुआ सेफ है और अच्छी चीजों में लगेगा। आप कभी भी आइए, 365 दिन आपको खाना पीना रहना सहना इज्जत फ्री में मिलेगी। इसी के साथ में वीडियो यहीं तक थी। लास्ट में आपने महाराज जी के सारे विचार सुने हैं, तो ये विचार सुनने के बाद में मैं इनको एक गमछे से स्वागत करता हूँ। बैठ जाइए स्वागत करता हूँ इनका। ऐसे ही खुशियां बांटते रहें, नर सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें। हर हर महादेव।